हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिमुलेटर एंड इम्यूलेटर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वैसे इसको आप इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं बल्कि पूरी आईटी की फील्ड से इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सिमुलेटर और इम्यूलेटर जो है तकरीबन आईटी के अंदर काफ़ी जगह पे यूज़ हो रहे होते हैं और डायरेक्ट इसका कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से नहीं बल्कि आईटी वर्ल्ड से ताल्लुक होता है। इसी वजह से मैंने हमेशा की तरह जैसे मैं अपनी स्लाइड के अंदर टॉपिक के नीचे इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिखा करता हूँ, मैंने आज इसके अंदर नहीं लिखा। तो चले देखते हैं कि सिमुलेटर और इम्यूलेटर क्या होता है। और इसकी तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये टॉपिक ऑन डिमांड बनाया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में किसी स्टूडेंट की डिमांड आई थी कि प्लीज़ आप बता दें कि सिमुलेटर एंड इम्यूलेटर में क्या डिफरेंस होता है, तो उसकी बेस पे मैं ये बना रहा हूँ। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ व्हाट इज़ वर्चुअल डिवाइस। अब आप डेफिनेटली परेशान हो गए होंगे कि ये पढ़ाने तो सिमुलेटर एंड इम्यूलेटर वाले थे, लेकिन ये वर्चुअल डिवाइस की तरफ किधर आ गए। तो वर्चुअल डिवाइस के कंसेप्ट को समझना लाजमी है, उसी के बाद आपको सिमुलेटर और इम्यूलेटर समझ आ सकता है। और अगर आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो समझ लें सिमुलेटर और इम्यूलेटर आपको एक लाइन के अंदर ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिमुलेटर और इम्यूलेटर बेसिकली वर्चुअल डिवाइस की दो टाइप्स हैं। तो अब आपको यही ना पता हो कि वर्चुअल डिवाइस क्या है तो सिमुलेटर इम्यूलेटर कभी भी आपको समझ नहीं आ सकते। सो व्हाट इज virtual device? It is important to understand the concept of virtual device so we can easily understand the concept of simulator and emulator। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो होता क्या है, virtual device is a software program on the computer which act as the real device। ये होता ये है कि आपके पास कोई रियल हार्डवेयर डिवाइस है जो कि बाकायदा आप हाथ में पकड़ के यूज़ कर रहे हो, लेकिन अब आपके पास किसी वजह से आपके पास वो रियल हार्डवेयर डिवाइस मौजूद नहीं थी। तो आपने क्या किया कि बिल्कुल वैसी ही डिवाइस अपने कंप्यूटर के अंदर थ्रू सॉफ्टवेयर क्रिएट कर ली। तो आप इसको क्या कहोगे कि ये वर्चुअल डिवाइस है, यानी कि आप इसको हाथ तो नहीं लगा सकते, लेकिन यह है कि वर्चुअली आप इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर देख के वो सारे फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हो, या फिर वो तमाम इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करवा सकते हो जो कि उस रियल फिजिकल डिवाइस हार्डवेयर डिवाइस के थे। तो बेसिकली क्या कर रही होती है, यही कर रही होती है कि इट रेप्लिकेट ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द रियल डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, आजकल आपके सामने बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं वर्चुअल डिवाइसेस, जिसके अंदर से मोस्ट कॉमन एग्जांपल मोबाइल्स की है कि अक्सर आपके पास जब एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता तो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर वर्चुअल एंड्रॉयड मोबाइल्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं और वो पूरे के पूरे आपकी स्क्रीन पे मोबाइल बने हुए आ जाते हैं। और उसके अंदर आप फिर फर्दर आगे ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उस पर अपना व्हाट्सएप चला सकते हैं और वो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही होगा सब कुछ। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली आपकी वर्चुअल डिवाइसेस हुआ करती हैं। ठीक है, और इसका वजूद क्यों आया, ये क्यों इस्तेमाल होती हैं? तो ये इस्तेमाल हो रही होती हैं बेसिकली आपकी टेस्टिंग पर्पस के लिए। जब आप कोई काम करते हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ के अपने मोबाइल के लिए, या फिर आजकल जैसे आपकी वॉचेस आ रही हैं स्मार्ट वॉचेस, उनके लिए, तो अब आप के लिए ये तो पॉसिबल नहीं होता कि आप हर एक मॉडल की वॉच खरीदो और उसके ऊपर अपनी ऐप को या सॉफ्टवेयर को चला के टेस्ट करो कि क्या ये उस वॉच में ठीक काम कर रहा है, उस वॉच में ठीक काम कर रहा है। ये तो बहुत एक्सपेंसिव काम हो जाएगा, टेस्टिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आप फिर क्या करते हो कि आप जो है वर्चुअल डिवाइस हर मॉडल की जिस पे भी आप उसको टेस्ट करवाना चाह रहे होते हो, आप बिल्कुल एग्जैक्टली उस मॉडल को जो है आप रेप्लिकेट कर लेते हो वर्चुअल डिवाइस में। आपको वो मोबाइल फ़ोन बाय नहीं करना पड़ता और फिर आप उसके ऊपर वो ऐप चला के टेस्ट कर लेते हो। तो आपको पता चल जाता है कि इस मोबाइल पे ये डिवाइस ये आपकी जो ऐप है किस तरीके से काम करेगी। तो आई होप सो कि वर्चुअल डिवाइस क्या है ये समझ आ गया होगा आपको, और वर्चुअल डिवाइस किस मकसद के लिए यूज़ होती है ये भी आपको पता चल गया कि इसको क्यों जो है इस्तेमाल करना शुरू किया गया। तो अब आगे वर्चुअल डिवाइस की ही दो टाइप्स हैं, सिमुलेटर्स एंड इम्यूलेटर। तो उसको हम देख लेते हैं। अब क्योंकि आपको वर्चुअल डिवाइस का कंसेप्ट क्लियर है तो इम्यूलेटर और सिमुलेटर बहुत ज़्यादा आराम से आसानी से समझ आ जाएगा। तो पहले हम इम्यूलेटर देखते हैं। The virtual device which replicate the hardware and software of the target device on the computer is called the emulator। अब क्या होता है कि ऐसी वर्चुअल डिवाइस जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर किसी फिजिकल डिवाइस का जो है हार्डवेयर भी रेप्लिकेट कर देती है, उसकी भी एक कॉपी बना लेती है और सॉफ्टवेयर की भी एक कॉपी बना लेती है, तो आप ऐसी डिवाइस को क्या कहते हो कि ये एम्यूलेटर है। अब सॉफ्टवेयर का तो आपको समझ आ गया कि आपका बिल्कुल जैसे एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वैसा का वैसे ही आपने अपने कंप्यूटर के अंदर क्रिएट कर दिया और उसके अंदर फिर आपने अपनी ऐप इंस्टॉल कर ली। लेकिन द पॉइंट इसके हार्डवेयर को कैसे रेप्लिकेट करती है, तो उसके ऊपर जो है मैंने आगे जो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है कि हाउ एम्यूलेटर रेप्लिकेट द एक्चुअल हार्डवेयर इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए अब आपको थोड़ी सी टेक्निकल टर्म समझ आ जानी चाहिए और आनी चाहिए, तो उससे ही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर आपको कुछ कंसेप्ट हैं तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी ये कंसेप्ट क्लियर करने में कि
करने में कि एमुलेटर रेप्लिकेट द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ऑफ द टारगेट डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। तो एमुलेटर बेसिकली क्या करता है कि अब वो एक्चुअल हार्डवेयर को जब रेप्लिकेट कर रहा होता है सॉफ्टवेयर की शक्ल के अंदर, तो वो क्या करता है कि एक इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है, एक जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस को आपके सॉफ्टवेयर की रियल डिवाइस जो होती है, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है तो उसके अंदर पूरा एक इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है जो कि आपके सॉफ्टवेयर से आने वाली इंस्ट्रक्शन को उसके हार्डवेयर के अंदर जो है कन्वर्ट कर रहा होता है या फिर उसको इंस्ट्रक्शंस को उस हार्डवेयर तक भेज रहा होता है। तो आपका एमुलेटर क्या करता है कि थ्रू सॉफ्टवेयर वो हार्डवेयर आर्किटेक्चर को रेप्लिकेट कर लेता है, बिल्कुल वैसा ही आर्किटेक्चर जो हार्डवेयर में होता है बिल्कुल वैसे ही वो सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट कर लेता है। तो यही चीज़ होती है जो कि एमुलेटर और सिमुलेटर को जो है एक दूसरे से अलग करती है, डिफरेंट करती है। अब सिमुलेटर क्या है, उसमें क्या है कि इट इज आल्सो टाइप ऑफ वर्चुअल डिवाइस व्हिच रेप्लिकेट ओनली सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी ऑफ द टारगेट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, और हम ये कब यूज कर रहे होते हैं, we use it when we develop a software for some OS on some other OS। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिम्युलेटर क्या करता है कि जैसे हार्डवेयर था वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को रेप्लिकेट कर रहा था वर्चुअल फॉर्म में। आपकी कोई फिजिकल डिवाइस थी, उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को रेप्लिकेट कर रहा था वो वर्चुअल फॉर्म में, तो वो क्या हो गया एमुलेटर। लेकिन दूसरी तरफ सिमुलेटर क्या कर रहा है कि वो आपके हार्डवेयर को जो है रेप्लिकेट नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है सॉफ्टवेयर को रेप्लिकेट कर रहा है, बल्कि सॉफ्टवेयर की भी शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज जो कि आपको इस्तेमाल के लिए चाहिए उसको रेप्लिकेट कर रहा होगा। अब ये कहाँ पे यूज होता है सिमुलेटर, इसका बता देता हूँ, उसके बाद एमुलेटर का भी आपको आगे जाके बता दूंगा। जो आपका सिमुलेटर होता है वो यूज होता है जब आप किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हुए आप कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हो और वो सॉफ्टवेयर आपने उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं बल्कि किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना होता है। तो फिर आप क्या करते हो, आप सिमुलेटर यूज करते हो, आप उस दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने सॉफ्टवेयर चलाना होता है उसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो और उसके अंदर सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लेते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप एप्पल कंपनी के जो है लैपटॉप यूज कर रहे हो, यानी कि मैक यूज करते हो, आप मैक लैपटॉप यूज करते हो, तो उस पर आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि विंडोज कंप्यूटर के ऊपर चल सके, तो आप बनाते हो, उसकी प्रोग्रामिंग करते हो, कोडिंग करते हो, तब आप उसको टेस्ट करने के लिए आपके पास लेट्स सपोज आपके पास विंडोज का कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है और आप ये चाह रहे हो कि आप अपने इसी मैक के ऊपर ही इसको रन करके प्रॉपर्ली चेक कर सको। तो फिर क्या होगा कि उसी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपको किसी तरीके से विंडोज वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा जो आपने विंडोज पे चलने के लिए बनाया है। तो वो जो एनवायरनमेंट आपने किया जो है बनाया है विंडोज का उस मैक के अंदर, उसको आपने बेसिकली वो सिम्युलेट किया है, तो उस चीज़ को, उस एनवायरनमेंट को आप क्या कहते हो, सिमुलेटर है ये विंडो का जो कि आपके मैक के अंदर चल रहा है। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट होता है जो है आपका यूज हो रहा होता है। ये बेसिकली दोनों ही वर्चुअल डिवाइसेस होती हैं और इनमें फ़र्क क्या होता है, एमुलेटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को रेप्लिकेट कर रहा है एक वर्चुअल फॉर्म में और आपके कंप्यूटर के अंदर सिमुलेटर सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर को कर रहा है। अच्छा, सिमुलेटर का तो यूज़ मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपके एमुलेटर के ऊपर जाता हूँ और एमुलेटर का भी यूज़ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आईटी की फील्ड में जब आप आते हो तो अक्सर लोग जो है एमुलेटर और सिमुलेटर के जो दो वर्ड हैं इनको इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि कौन सा सिमुलेटर है और कौन सा एमुलेटर है। तो आप लोगों को आज के बाद या इस लेक्चर को सुनने के बाद इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि कोई भी ऐसी वर्चुअल डिवाइस जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को रेप्लिकेट कर रही है वो एमुलेटर है और जो सिर्फ सॉफ्टवेयर को रेप्लिकेट कर रही है वो सिमुलेटर है। सिमुलेटर का मैंने आपको यूज़ बता दिया है, अब मैं आपको एमुलेटर का यूज़ बताने वाला था। तो वो क्या होता है, आजकल के दौर में आपको पता ही है कि आप अपने मोबाइल के जो एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं उनकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं अपने विंडोज़ कंप्यूटर के ऊपर। तो आप वो ऐप्स जब आप बनाते हैं तो आप ऐप को बना रहे होते हैं तो साथ साथ आप उसको चेक भी करना चाह रहे होते हैं। आप उसको बार बार मोबाइल के अंदर अब डाल के चेक करना तो आपके लिए एक लेंथी प्रोसेस है कि आपने थोड़ी सी ऐप बनाई, अब आप देखना चाह रहे हो कि जहाँ तक मैंने बनाई है वहाँ तक सही चल रही है, तो आप अपनी डाटा केबल लगाओ, फिर उसको अपने मोबाइल में कॉपी करो, फिर इंस्टॉल करो, फिर उसके बाद आप उसको वहाँ पे प्ले करके देखो। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है। तो इसलिए आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो होता है, वो जो एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे होते हो, वो आपको
एम्यूलेटर्स प्रोवाइड करता है। वो आप उस एम्यूलेटर, आप किसी भी मोबाइल का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, किसी भी अपनी मर्जी के मोबाइल का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर उसमें रेप्लिकेट कर सकते हो, तो वो एक एम्यूलेटर पूरा बन जाता है और आप वहीं पे अपने कंप्यूटर की ऑन स्क्रीन एक छोटा सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑन करके अपनी जो ऐप आप बना रहे होते हो उसको वहाँ पे रन करके चेक कर सकते हो। अब क्योंकि वो जो सारा सा सिस्टम है एंड्रॉयड स्टूडियो का, वो क्या कर रहा होता है, वो बेसिकली आपके किसी एंड्रॉयड मोबाइल का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की रेप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की फॉर्म में आपको बना के दे रहा होता है, ताकि आप उसके ऊपर अपनी ऐप जो बना रहे हो उसको टेस्ट कर सको। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि ये एम्यूलेटर है। तो ये कंसेप्ट था कि वर्चुअल डिवाइसेस क्या होती हैं और वर्चुअल डिवाइसेस की दो टाइप्स सिमुलेटर और एम्यूलेटर क्या होती हैं और उनमें क्या फ़र्क था। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है mysoftwarenotes.com वो आपको नज़र आ रही होगी। आप इसके ऊपर जाके जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रेलेवेंट जितने भी नोट्स वगैरह होते हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अब जो है हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के कोर्सेज भी थ्रू जूम क्लासेस जो है प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड होता है तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए फेसबुक या ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके और मज़ीद डिटेल ले सकता है। इसके अलावा अगर वीडियो में कहीं पे मिस्टेक नज़र आए तो प्लीज़ पॉइंट आउट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि आपकी तरह बाकी देखने वालों की करेक्शन हो सके। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल की किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके आप अपना टॉपिक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द कवर करें। तो दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।